बिहार पर काला दाग लगा जब देश भर में नीट का प्रश्न पत्र लीक हुआ। सरगना बिहार और झारखंड से निकले। आपको बता दें कि नीट पर देश भर में बवाल मचा हुआ। जब भी टीवी खोलिए तो हर जगह नीट का चर्चा, और जो गड़बड़ी करने वाले लोग हैं उनके तार बिहार से जुड़े होने की बातें कही। लेकिन हम आपको बिहार से देश भर के मीडिया में क्या कुछ चल रहा है वो बता रहे हैं। हम आज आपको देश के कई महत्वपूर्ण अखबारों की चर्चा करते हैं, और इन अखबारों के पहली खबर हम आपको बताते हैं क्या है। हर अखबार के फ्रंट पेज की खबर नीट से जुड़ी हुई है। नीट का प्रश्न पत्र लीक मामले में सीधे तौर पर जो आरोपी बिहार के, हर अखबार के फ्रंट पेज की खबर। सीबीआई ने संभाल ली नीट की जांच। अब इस परीक्षा में गड़बड़ी इस कदर हुई है कि सीबीआई को इस मामले में शामिल किया गया है जांच के लिए। जांच एजेंसियों ने विशेष टीम गठित की है। पटना और गोधरा भेजी गई है टीम। ओएमआर सीट की भी जांच हो रही है। हजारीबाग के ओसीएस स्कूल से बाहर आया था नीट का प्रश्न पत्र, ये बातें कही जा रही है। जल्द ही पटना सहित कई जगहों पर जो सीबीआई की टीम है वो और दबिश बढ़ाएगी। नवादा, नालंदा में छापेमारी करने गई टीम पर हमले। ये बता रहा है कि किस तरीके से बिहार पर जो दाग लगा, और इस दाग की आंच को जांच करने जाने वाले अधिकारियों की मुसीबत बढ़ रही है। इस जांच की आंच में कई सफेदपोश बेनकाब हो चुके हैं। इस जांच की आंच ने कई लोगों के रातों की नींद उड़ा रखी है। भूख प्यास मिट गई है, क्योंकि नीट ने देश ही नहीं बल्कि दुनिया में बिहार को बदनाम जो कर दिया है। धरती के भगवान बनाने की पहली परीक्षा नीट एग्जाम का पेपर जिस तरीके से लीक हुआ, उससे अब भरोसा परीक्षाओं से उतर रहा है। सिस्टम का मजाक हर जगह बन रहा है। सिस्टम में सेंधमारी करने वाले लोगों के खिलाफ सड़कों पर गुस्सा दिख रहा है। अखबार के हर पन्ने पर केवल चर्चा नीट के एग्जाम की हो रही है। पीएमसीएच के पीजी के छात्र ने हल किया था प्रश्न पत्र, इस तरीके की खबर है। एनटीए के प्रश्न पत्र से अधजले पेपर का मिलान, हो रही है जांच। विभिन्न राज्यों के गिरोह एक दूसरे से मिलकर करते हैं काम। पेन पेपर मोड में क्यों कराया गया नोट, जांच को पहुंची सीबीआई टीम पर हमला। इस तरीके से अखबारों की हेडिंग है। ये एक अखबार की है। दूसरे अखबार की मगर हेडिंग की बात करें, हर अखबार के फ्रंट पेज पर एक ही खबर, नीट का प्रश्न पत्र। नीट, सीबीआई ने केस दर्ज किया, बिहार जांची टीम। अधिसूचना, बिहार सरकार ने सीबीआई को सौंपी जांच। ग्रेस अंक पाने वाले बिहार के 17 अभ्यर्थियों को परीक्षा देने से रोका। पटना में बरामद अधजले नीट प्रश्न पत्र का कोड हजारीबाग का निकला। 5-7 दिन जेल भेजे गए। ये है अखबार के पन्नों पर नीट और नीट से जुड़े खबरें। सीधे तौर पर हर पेज पर हर खबर अखबार में हर जगह केवल रंगे हुए हैं नीट की खबरों से। रांची के रॉकी ने व्हाट्सएप पर भेजा था पेपर, 35 अभ्यर्थियों में बटे थे क्वेश्चन। देवघर में बरामद डायरी में 30 से 60 लाख रुपए तक रेट तय किए गए थे। वाईफाई प्रिंटर की मदद से 10 से 12 प्रति प्रिंट की गई थी, उसके बाद प्रिंटर खराब हो गया। पटना में बरामद अधजले प्रश्न पत्र हजारीबाग से ही लीक हुए थे, इसकी भी पुष्टि हो चुकी है। ईओयू की जांच सीबीआई के लिए बनेगी आधार। इस तरीके के रिपोर्ट है। अब तक 9 अभ्यर्थियों की पहचान की गई है। सेटिंग के लिए 5 सिम और मोबाइल खरीदे गए थे। ये इस खबर का सारांश है। हर अखबार, ये दूसरा अखबार है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तीसरे अखबार की हेडिंग की बात कर लेते हैं। तीसरे अखबार की हेडिंग भी कमोबेश यही है। नीट यूजी पेपर लीक, सीबीआई ने दर्ज की प्राथमिकी, पटना में सक्रिय हुई टीम। इस तरीके से हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से बाहर आया था प्रश्न पत्र। घर हर जगह गिरोह को मोबाइल और डुप्लीकेट सिम देते थे कारू, पंकु और परमजीत, लोगों के नाम भी शामिल हैं। अभ्यर्थियों को स्कूल तक लाता था मुकेश। सीबीआई को सौंपी गई रिपोर्ट। बालदेव कुमार उर्फ चिंटू बिहार शरीफ नालंदा का रहने वाला है। मुकेश भी नालंदा का रहने वाला है।
पंकु भी नालंदा का रहने वाला है, राजीव उर्फ कारू नालंदा का रहने वाला, परमजीत भी नालंदा का रहने वाला है। सिकंदर यादवेंदु की गिरफ्तारी से खुली पेपर लीक की पोल। ये पटना का वो जो व्यक्ति है जिससे सबसे पहले जांच के घेरे में आया। 10 दिनों में 4 एग्जाम रद्द हुए और इतने ही एग्जाम स्थगित हुए। ये नीट प्रश्न पत्र लीक हुआ और उसके बाद का एक्शन है। देश भर में बवाल, सड़कों पर गुस्सा, हर जगह लोगों का गुस्सा सड़कों पर सिस्टम के खिलाफ। हर अखबार की फ्रंट पेज की खबर की चर्चा हम कर रहे हैं। नीट बिहार झारखंड के 100 छात्रों को परीक्षा से पहले ही मिल गया था पर्चा। परीक्षा माफियाओं ने, साइबर अपराधियों ने मिलकर किया था पर्चा लीक। यूजीसी नेट नवादा में पहुंची जांच टीम पर हमला। रीनेट में 1563 में से 750 ने नहीं दिया परीक्षा। झज्जर सेंटर से 42% गायब। तब ग्रेस मार्क्स से 790 क्वालिफाई हो गए थे। बिहार के कई छात्रों को परीक्षा देने से रोका गया। गड़बड़ी करने वाले एनटीए ने परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले बिहार के 17 और गुजरात के 30 छात्रों को परीक्षा से बाहर रहने का नोटिस दिया। इससे पहले अब तक 63 छात्रों पर कार्रवाई हो चुकी है। बिहार का मामला विशेष गंभीर, इसलिए सीबीआई को सौंपा गया। इस तरीके से अखबार की हेडिंग है। ये फ्रंट पेज की बात कर रहे हैं। अंदर की खबरों में जाएं तो विस्तार से केवल और केवल नीट से जुड़ी खबरें हर अखबार के पन्नों पर। प्रिंटर खराब होने से कम निकले थे प्रश्न पत्र, उत्तर के प्रिंट। अभ्यर्थियों को रटाने का कम मिला था समय। बैंक से स्कूल आने के दौरान लीक हुआ था प्रश्न पत्र। हजारीबाग और रांची में छापेमारी की गई थी। चश्मदीद ने कहा छात्रों के पास 10 बजे देखा गया था प्रश्न पत्र। एनटीए ने भेजा मूल प्रश्न पत्र। मिलान के बाद एफएसएल भेजेगी ईओयू। अब अखबार की नजरों से हमने आपको बताया कि किस तरीके से नीट प्रश्न पत्र लीक मामला देश भर के सबसे बड़े घटनाओं में देखा जा रहा है। इतनी बड़ी घटना कि देश में उबाल है, सड़कों पर गुस्सा है, हाथों में तख्तियां लिए छात्र सड़कों पर उतरकर अपने लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। एक परीक्षा जिसमें लाखों बच्चों का सपना बसता हो, करोड़ों बच्चे भविष्य की उम्मीद में उसकी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ चंद लोगों की गलत नियत ने सबके सपनों को तोड़कर धराशायी कर दिया। एक भरोसा जो था वो तोड़ दिया। परीक्षा से विश्वास उठ गया। आखिर ये क्यों हो रहा है? क्योंकि नीट के जो गलत करने वाले लोग हैं, जो नीट के जो ठेकेदार हैं, जो साल्वर हैं, जो गैंगस्टर हैं, परीक्षा के जो माफिया हैं, उनके इरादे सिस्टम के इरादों पर भारी पड़े। सिस्टम में जहां छेद हुई वहीं से ऐसे साथियों का कारनामा सामने आया। देश में बच्चों का भविष्य उजड़ा, बिहार पर वो दाग लगा। बिहार एक बार फिर से इस पेपर लीक से खुद को नहीं बचा पाया। बिहार में पेपर लीक की घटना घटी, जांच हुई और बिहार से इसके तार निकले और बिहार फिर बदनाम हो गया। बिहार ने मामले को सीबीआई की जांच के लिए रिकमेंड की और अब मामला आर्थिक अपराध इकाई से निकलकर सीबीआई के हाथों में चला गया। एक और केस जो बिहार के दामन पर दाग है, एक और मामला जिसने देश के बच्चों के सामने एक नई मुसीबत, सियासत करने वाले लोगों के लिए नया मुद्दा दे दिया है, लेकिन समाधान अब तक कुछ नहीं निकल पाया। सरकारें केवल कानून और कानून के साथ साथ सिस्टम में बदलाव की बातें करती हैं, लेकिन जमीन पर ऐसा कुछ होते हुए नहीं दिखता है। ना साथियों का मंसूबा कम होता है, ना ही उनकी हिम्मत टूटती है और ना ही पेपर लीक कम होता है। पेपर लीक, परीक्षा और परीक्षार्थी सब परेशान, हैरान, खुद को कोस रहे हैं।
26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।